रात के 4 बजे हैं। पूरे शहर में सन्नाटा है। कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही और इस आवाज़ को चीरते हुए हमारा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। किसके लिए? अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपनी मालिक के संस्थान की रक्षा करने के लिए और साथ ही एक देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसका निर्वहन करने के लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता है। जब रात में सब सो रहे होते हैं, तो जाग रहा होता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, साथियों, ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपने अपने प्रतिष्ठान, अपने संस्थान, अपने ऑफिस, अपनी दुकान में एक सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉय कर दिया है और आप ये सोच रहे हो कि हमने तो एक सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉय कर दिया है और हम महीने की उसको तनख्वाह देते हैं, तो ये आपकी एक सबसे बड़ी भूल है। मानवीय चूक से बचें। आपके प्रतिष्ठान, आपकी दुकान, आपके संस्थान में एक आपका कर्मचारी, सजग प्रहरी काम पे तैनात है और जिस दिन आप उसको एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नहीं, बल्कि एक सजग प्रहरी, अपने घर का एक अभिन्न अंग मानकर उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो यकीन मानिए वही सिक्योरिटी गार्ड आपको अपने घर के सदस्य की तरह लगेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी बखूबी करेगा। एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि कितनी मुश्किलों का सामना करता है, धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम को झेलता हुआ अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहता है। वह गेट पे खड़ा, दुकान के बाहर खड़ा सिर्फ एक गार्ड नहीं होता, बल्कि उसके कंधों पे जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां उसके परिवार की, उसके मालिक की, जो उन्होंने उसको सौंपी है, जो काम उन्होंने सौंपा है, वो उस मजबूत कंधों की जिम्मेदारियों को लेकर खड़ा रहता है। उसके अंदर में झाँकें तो उसके यहाँ भी तमाम दर्द, तमाम तकलीफ होती है। उसके घर में भी आम आदमियों की तरह सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, लेकिन वह जब ड्यूटी में आता है तो अपनी सारी एबनॉर्मलिटीज़ को भुलाकर प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकान की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। उसकी तनख्वाह भी आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के जैसी नहीं होती, लेकिन उसका जिगरा, उसका दिल हमेशा ये कहता है कि नहीं, मुझे अपने काम को बखूबी पूरी ज़िम्मेदारी से निभाना है और वह पूरी रात, पूरे दिन मेहनत करता है हमारे आपकी प्रतिष्ठान और संस्थान की सुरक्षा के लिए। तो इसलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से उन सारे सुरक्षा कर्मियों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप ड्यूटी करें, सर झुकाकर नहीं, बल्कि गर्व से अपना सीना चौड़ा करके ड्यूटी करें कि आप एक सिक्योरिटी प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। आपके ऊपर एक मजबूत ज़िम्मेदारी है, आपके कंधों पे एक मजबूत ज़िम्मेदारी है जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं और अपने काम के प्रति आप इतने सजग हैं, आप इतने ईमानदार हैं, उसकी मिसाल आप लोगों ने कई बार दे दिया है। हर प्रतिष्ठान या संस्थान में जब हम बात करते हैं रिवार्ड एवं रिकॉग्निशन सेरेमनी की, तो सबसे पहले आप ही लोग वहाँ पे सामने आते हैं और ऐसे-ऐसे ईमानदारी, बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं, जिससे मेरा भी एक सिक्योरिटी पर्सन होने के नाते सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि यस, मैं भी एक सुरक्षाकर्मी हूँ। लेकिन यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ एक गार्ड समझते हैं और शायद वो जिस इज्जत के हकदार हैं वो उनको नहीं मिलता। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सो रहे हैं, चाहे वो आपकी हाउसिंग सोसाइटी हो, तो भी आप उसी चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। उसको भी रात में नींद आती है, उसको भी ठंड लगती है, लेकिन वह इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे आपके परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी में पूरी तरीके से अलर्ट है और अपनी ड्यूटी के दौरान वह उफ़ तक नहीं करता है और अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन
पूरी तरीके से करता है। इसलिए जब भी आप किसी सिक्योरिटी पर्सन को देखिए तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। रिस्पेक्ट करने के साथ-साथ उसके काम की सराहना भी कीजिए। और कभी-कभी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब हमारा कोई सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पे तैनात है, तो हम उसको अच्छे से वेश करें। अगर हम हो सके तो मैं उन सभी अपने इस चैनल को देखने वाले उन सभी भाइयों से, साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि सिक्योरिटी पर्सन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। और आपका ये रिस्पेक्ट, यकीन मानिए, आपकी सुरक्षा को और दुगना, 3 गुना और चौगुना कर देता है, जब आप उनको रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते हैं। होता है किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में जब एक छोटी-सी गलती हो जाती है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि गार्ड क्या कर रहा था? लेकिन गार्ड क्या कर रहा था, ये तो सब कहते हैं, लेकिन जब सब अच्छा रहता है, तो कोई नहीं कहता कि वहाँ पे एक सुरक्षाकर्मी था, इसलिए आज हम चैन से बैठे हैं। इसीलिए आज पूरी रात में जब हम अपने प्रतिष्ठान या संस्थान को सिर्फ़ सुरक्षाकर्मी के हवाले करके आते हैं और दूसरे दिन जब सुबह आते हैं ऑफ़िस में, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हम सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षाकर्मी कहते हैं, राम राम साहब, जय हिंद साहब, लेकिन यह परंपरा बदलनी चाहिए। क्यों? क्यों सुरक्षाकर्मी ही आपको राम राम करे? हम लोग उनको थैंक यू तो बोल सकते हैं। जब हम अपने प्रतिष्ठान या संस्थान में सुबह-सुबह अपनी ड्यूटी में आते हैं, तो हमें सबसे पहला जो धन्यवाद है, शुक्रिया अदा है, उनका करना चाहिए, जो पूरी रात जग के मेहनत करके आपके प्रतिष्ठान और संस्थान की रक्षा किया। और आपका ऑफ़िस सुव्यवस्थित मिले, उसके लिए उसने जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम किया, तो सुबह आके थैंक यू बोलना तो बनता है। तो आज का यह वीडियो मेरे उन सभी सुरक्षाकर्मी साथियों के लिए है, जो पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी पे तैनात होते हैं, मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। और मैं उनको यह भी एक संदेश सुनाना चाहूँगा कि आपकी ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। आप भी किसी आर्म्ड फोर्सेस से कम नहीं हैं। अपने काम को छोटा मत आँकिए। यकीन मानिए, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे हमारा राष्ट्र की प्रगति हो रही है। चाहे आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग संस्थान में हो या किसी भी प्रतिष्ठान में हो, ऑफ़िस हो और कोई दुकान हो, वह सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे देश की सुरक्षा हो पाएगी। हमारे देश जब आगे बढ़ेगा, तो यकीन मानिए उसमें सबसे बड़ा योगदान सुरक्षा गार्ड का भी होगा। तो यकीन करिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं, वह छोटा नहीं है, वह एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद साथियों।